नमस्कार, मैं सनी तुसीर और नरेला वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का दिन है क्योंकि आज नरेला के छोरे ने पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में नाम रोशन कर दिया है। जो कि मटका मैन के नाम से जाना जाता था और नरेला का लाडला था रौनक खत्री। रौनक खत्री जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट के पद पर अब अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, टूसू में जो है प्रेसिडेंट अब नरेला का लड़का है जिसका नाम रौनक खत्री और जो पूरी दिल्ली में मटके मैन के नाम से मशहूर हो चुके थे। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के द्वारा प्रेसिडेंट के पद पर खड़े थे और अब रौनक खत्री उस पद पर जीत गए हैं। पूरे विश्वविद्यालय का जो है वो अध्यक्ष पद रौनक खत्री ने जीत लिया है। तो फिलहाल ये सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो नरेला वासियों के लिए तो है ही है, साथ में पूरी दिल्ली वासियों के लिए भी है कि एक गांव देहात का लड़का जिसका नाम रौनक खत्री था, नरेला का रहने वाला था, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में परचम लहराता है, अपना झंडा लहराता है और विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पाता है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में टूसू के चुनाव थे और टूसू के चुनाव में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की तरफ से जो है वो रौनक खत्री को प्रत्याशी बनाया गया था। रौनक खत्री जो है वो अब उस पद पर जीत गए हैं और काफी बहुमत उनको मिला है, पूरे विश्वविद्यालय का प्यार उनको मिला है। और अब रौनक खत्री जो है, जो कि पूरे नरेला का लड़का था, अपना नाम तो उसने रोशन किया ही है, साथ में पूरे नरेला का नाम रोशन कर दिया है और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। नरेला एक गांव देहात का एरिया है। यहाँ पर गांव देहात के लोग जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं और जिस तरीके से गांव देहात का नाम आज पूरी दिल्ली में उसका डंका बोल रहा है, साथ में नरेला का नाम रोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रौनक खत्री ने वो कार्य करके दिखाया है। इस वक्त हम नरेला के रामदेव चौक पर खड़े हुए हैं और आप तक ये जानकारी बता रहे हैं कि टूसू में जो चुनाव पद पर लगातार वोटिंग हो रही थी तो उसमें रौनक खत्री ने बाजी मार ली है और रौनक खत्री काफी बहुमत से अध्यक्ष के लिए चुने जा चुके हैं। आज सुबह से ही वोटिंग चालू थी, सुबह से ही नरेला वासी सोच रहे थे कि कौन पद पर जो है वो अध्यक्ष पद पर चुना जाएगा। सभी नरेला वासी, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, सभी ये चाह रहे थे कि अगर अध्यक्ष पद पर जो है कोई चुना जाए वो सिर्फ और सिर्फ नरेला का बेटा हो, नरेले की आन बान शान हो और वही नरेले में और पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में उसका स्थान नंबर 1 हो। और वो चीज रौनक खत्री ने करके दिखाया है। रौनक खत्री जो है वो अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं, काफी बहुमत से चुने गए हैं और रौनक खत्री का इस तरीके से पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर चुना जाना कहीं ना कहीं नरेला वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो फिलहाल ये हम आपको दिखा देते हैं, रौनक खत्री लगातार जो है वो मेहनत कर रहे थे, मटका मैन के नाम से उनको जाना जाता था पूरे विश्वविद्यालय में, और अब रौनक खत्री ने पूरे विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है, साथ में पूरे नरेला का नाम उसने रोशन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गांव देहात से निकलकर एक बच्चा इस तरीके का कार्य करता है, एक बच्चा ऐसे कामयाब होता है, तो अपने आप में नरेला वासियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी का दिन होता है। साथ में मैं आपको बता दूं, काफी दिनों से वोटिंग जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बंद की गई थी, लेकिन अब आज वोटिंग का दिन था और आज वोटिंग वाले दिन नरेला में अध्यक्ष पद पर जो है वो अब रौनक खत्री को चुना गया है। फिलहाल पूरी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि कौन कौन किस किस को ये सीट मिली है। तो आपको बता दूं, अध्यक्ष पद पर रौनक खत्री है जो एनएसयूआई की तरफ से है, उपाध्यक्ष पद पर भानु प्रताप सिंह है जो कि एबीपी की तरफ से है, और सचिव पद पर मित्रा विंदा करावल है जो कि एबीपी की तरफ से है, और साथ में संयुक्त सचिव पद पर लोकेश चौधरी है, वो भी बताया जा रहा है कि एनएसयूआई की तरफ से है। ये पूरी जानकारी मैं आप तक साझा कर रहा हूं कि एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, एनएसयूआई के जो अध्यक्ष पद है उस पर काफी बहुमत से रौनक खत्री जीते हैं और उपाध्यक्ष पद पर भानु प्रताप सिंह जीते हैं और सचिव पद पर मित्रानंद जो कि एबीपी न्यूज से है वो जीते, और संयुक्त पद पर लोकेश चौधरी उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन काफी समय के बाद एनएसयूआई को इतना बड़ा पद जो है वो मिला, क्योंकि इस सीट पर लगातार जो है वो एबीपी जीत रही थी, लेकिन इस चीज को जो लगातार बताया जा रहा था कि एबीपी लगातार जीतती रहेगी, लेकिन रौनक खत्री ने भारी बहुमत से उस कैंडिडेट को पीछे किया है और मटका मैन आज एनएसयूआई का कैंडिडेट
जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर नरेला का नाम रोशन किया है। तो कहीं ना कहीं पूरे नरेला वासियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि नरेला वासियों तक ये खबर जा चुके और नरेला वासी आज हर्षोल्लास के साथ इस चीज का जो है लुत्फ उठा सके कि आज नरेला के बेटे ने पूरे नरेला का नाम पूरे विश्वविद्यालय में कर दिया है। तो देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली से।